गाड़ी को ना लगे। नहीं लगता। कर दो बंद। शुक्र है। दरवाजा सही से बंद कीजिएगा। हाँ रुको, साथ ही चलते हैं। थक तो बहुत गई हूँ, मगर मजा आया, बहुत अच्छा था। ओह, मास्टर साहब कहीं हमारी तरफ तो नहीं आए हुए थे? सोफिया कैसी बातें कर रही है आप? अभी मैं बहुत थक गई हूँ, अभी इनको वापस ऊपर जाने के लिए मत बोलना। कोई बात नहीं, पास्टर साहब से पूछते हैं, फिर उनको साथ लेके चलते हैं। एक तो पता नहीं क्यों आप मेरी कोई बात नहीं सुनते, ये बात आपकी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा बस भी कर। जेमसी की नदीम भाई, सलाम पास्टर जेमसी की साहब। बहन, मैं आप ही की तरफ आया था। ऊपर घर बंद देखा तो वापस जा रहा था। एक्चुअली हम लोग एक लंच पार्टी पे गए हुए थे, आपकी कोई इतला नहीं थी। दरअसल काफी दिनों से आपसे राब्ता नहीं हुआ ना। आप मुझे चाबी दे, मैं बहुत थक गई हूँ, ऊपर जा रही हूँ। हाँ सब्र करें, अभी साथ ही चलते हैं। पास्टर जी आपका क्या प्लान है? मुझे पता है आप बहुत थक गए हैं, बस एक छोटी सी दुआ करते हैं फिर चलते हैं। चले। जी आप चलें। आइए जी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपने बड़ी थकावट और मसरूफियत के बावजूद इस शराकत के लिए वक्त निकाला है कि हम सब खुदावंद के हुजूर झुकें और उसके कलाम में से भी पढ़ें। सच में मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। चले पास्टर साहब, दुआ करें, नदीम ने ड्यूटी पर भी जाना है। हाँ बहन, हम खुदावंद के हुजूर दुआ के लिए झुकते हैं। कुदूस वफादार आसमानी खुदा बाप, हम शुक्र अदा करते हैं इस घराने के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए। खुदा बाप हम आपकी बरकत मांग लेते हैं। हम मुत्तफिक होकर शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे दरमियान हैं। ए बाप, आपका वादा है कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से जमा हैं, मैं उनके दरमियान हूं। खुदा बाप, इन तमाम मसरूफियात के बावजूद, इस सूरत हाल के बावजूद, इस खानदान ने वक्त निकाला है कि आपके साथ आपकी हजूरी में गुजारें। मैं इस घर के लिए, इनके घराने के लिए आपकी बरकतें मांग लेता हूँ। खुदा बाप, अपना बड़ा फजल करें इस घर पर, इस घर की 4 दीवारी पर, एक एक कोने, एक एक कमरे पर आपका मसा रहे। आपकी मोहब्बत, आपका नूर चमकता रहे। आपका प्यार, मोहब्बत, आपका डर खौफ इस घर में हमेशा रहे। इस घर की सारी जरूरतें आपके पाक खजानों से पूरी होती रहें। बरकत दे यीशु मसीह के मुबारक नाम में, आमीन आमीन। आमीन। शुक्रिया भाई। बहन, अगर आप अपनी बाइबल ले आती तो हम कुछ कलाम में से आयत भी पढ़ लेते। आप रुके, मैं ले आता हूँ। ओके, शुक्रिया। ये लीजिए पास्टर जी। नहीं नहीं, मेरे पास मेरी बाइबल है। ला, मुझे दे दे। हम कलाम मुकद्दस में से हवाला खोलते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। मैं अपना चश्मा ले लूं जरा।
प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसका 5वां बाप और उसकी 36वीं आयत से 36वीं और 37वीं आयत में यूं लिखा है, ना अपने सर की कसम खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं। चले, शुक्र है। सोफिया, तुम ऐसा करो कि 2 कप चाय बना लो, मैं जरा चेंज करके आता हूँ, फिर हम दोनों साथ ही निकल जाएंगे। नहीं बहन, मैं चाय नहीं पीऊंगा, बस मुझे 1 गिलास पानी दे दो। चलो आप फिर जूस बना लो, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है। थैंक यू लॉर्ड। ले पास्टर साहब। जी शुक्रिया बहन, थैंक्स जी। चले पास्टर जी, जल्दी कर लें, माफी चाहते हैं कि टाइम इतना ही है, जरा जल्दी है। पास्टर साहब, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे इजाजत दें। मैं सोने के लिए जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, बैठा नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, आप जाओ। अच्छा, जब जाएंगे तो दरवाजा बंद करके जाना, ठीक है? ठीक है, अब आप आराम से सो जाना और खाना नहीं बनाना, मैं लेता हुआ आऊँगा, और जब आप उठोगे तो बेल कर देना। पास्टर साहब चले, मैं आपको रास्ते में गाड़ी पे ड्रॉप कर दूंगा, तो जहाँ आपको तना मुनासिब लगे वहाँ उतर जाइए। नहीं भाई शुक्रिया, मेरे पास साइकिल है, और फिर मैंने रास्ते में कुछ और खानदानों को भी विजिट करना है। आपकी सारी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। ठीक है पास्टर साहब, जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। जी चलते हैं। नदीम भाई, ये बाइबल भी आप उसकी उसी जगह पे रख दें। ठीक है जी। Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. शुक्रिया नदीम भाई, और कभी कभी बाइबल को खोलकर पढ़ भी लिया करें, ये बहुत पास्टर जरूरी साहब, है। पास्टर साहब मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता। आइए पास्टर साहब, अगली बार बता के आइएगा ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। जी जरूर। पार्टी की थकावट के बाद और पास्टर साहब की बोरियत के बाद नींद अच्छी आई है। इतना टाइम हो गया है, ये जेवर मैंने इधर ही रख दिए, ये लापरवाही की मैंने। चलो संभाल लेती हूँ। चेन कहाँ गई? चेन भी यहीं उतारी थी, कहीं और तो नहीं रख दी? लेकिन इधर ही तो रखा था सब कुछ मैंने, कोई आया भी नहीं, मैं फिर सोने के लिए चली गई। कहीं नीचे तो नहीं गिर गए? कहाँ जा सकती है? सोफों के अंदर? इधर भी नहीं है। बैग में देखती हूँ, कहीं बैग में ना रख दी हो। बैग में भी नहीं है, तारी तो मैंने यही थी।
मेरी माँ ने मुझे इतने प्यार से दी थी, कहाँ चली गई? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं दीन को फोन करती हूँ। नंबर कहाँ गया? कहीं पास्टर तो नहीं ले गया? पक्का पास्टर ही लेके गया होगा। जब मैं जूस लेने गई थी ना, वो कुछ कर रहा था। नंबर क्यों नहीं मिल रहा? हाय हाय, ओह मिल गया। हेलो। हेलो, क्या हुआ? सांस क्यों फूला हुआ? खैरियत है? नदीम मैं बहुत परेशान हूँ। हुआ क्या है? मेरी चैन नहीं मिल रही है। चेन नहीं मिल रही? टेबल पे तो उतार के रखी थी तुमने। हाँ नहीं, मैंने यही रखी थी, मुझे याद है, अच्छे से याद है मुझे, मैंने यही रखी थी, मगर अभी नहीं मिल रही। मैंने सारा देख लिया है, ठीक से देखो, यही होगी। कहाँ जानी है? सब देख लिया है, अच्छी तरह से देख लिया है, टेबल के नीचे, सोफों के अंदर, मगर चेन कहीं नहीं मिली मुझे। अच्छा चलो, तुम परेशान ना हो, मैंने छुट्टी ले ली है, मैं खाना लेकर आता हूँ। खाने को गोली मारो, मुझे चेन नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आके देखते हैं। फिक्र नहीं करो, मैं आ रहा हूँ। लो आ गया मैं। क्या हुआ? क्या परेशानी होगी? चेन नहीं मिल रही। आप ठीक से देखें, यहीं कहीं रख दी होगी। यहाँ कहाँ देखूं? हर जगह तो देख लिया, या सोफों के अंदर देखा है, टेबल के नीचे देखा है, हर जगह देखा है, कहाँ? मुझे तो नहीं मिली कहीं भी। यहाँ देखे सोफे के नीचे तो बिल्कुल नहीं, मैंने सब जगह देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिली चेन। वो आपके जो पादरी साहब आए थे ना, वही उठा के ले गए होंगे। और नहीं सोफिया, ऐसे नहीं बोलते। नहीं नहीं, वही लेके गए हैं, और कोई भी हमारे घर नहीं आया। और जब मैंने उतारी थी और मैंने रखी थी, तो वो भी बैठे हुए थे। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आप यहीं कहीं देखें। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई होगी? ये क्या बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी? मेरी माँ की चेन थी वो, आखिरी निशानी थी, और इतनी मोटी चेन थी वो, 1-1.5 लाख की चेन थी वो। चलें आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दूसरी ले। फिर आप वही कह रहे हैं कि दूसरी दिला दूंगा। मैंने कहा मेरी माँ की निशानी थी, आखिरी निशानी। ये ले, फोन करें, मेरे सामने फोन करें। सोफिया रहने दो, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं बस आप देखूंगा। रहने दें, मुझे कुछ नहीं पता। या फोन मिलाएं और पास साहब को बोले कि मेरी चेन यहाँ ला के रखें, उन्हीं के सामने मैंने यहाँ उतारी थी। थोड़ा तू सब्र कर जा, वो खुदा के बंदे हैं, उनके दिल में ख्याल आएगा तो ले आएंगे। आप फिक्र ना करें, मैं पानी लाता हूँ आपके लिए। पानी मेरे लिए ना लाए आप, पास्टर जी के लिए लाए, और उनको बोले कि उस चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ऐसा नहीं बोलते, खुदा के बंदे हैं, पास्टर साहब हैं, आप इतनी टेंशन ना लीजिए। पता नहीं किन किन घरों में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हुए, जाके चोरियां करते फिरते हैं लोगों के घरों में जाके। गए थे मेरे, जो तुम्हें पसंद किया मैंने। भाई आप भी जाओ, अब काफी ठंडी हो रही है। बच्चों की खातिर निभाए आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। जब बस एक रहने का यही एक बहाना है। कुछ तो है ये जो प्यारा सा वाह, आज बहुत अच्छी लग रही हो। जो खून का नहीं दिलों का होकर अच्छे क्या खाक लग रही हूँ। मेरी चेन होती, पहनती तो ज्यादा अच्छा जो होता। हमारे प्यार और खुदावंद की देन होते हैं। ओह, फिर भी हमें मैं आपको जुदाई बताना का ही गम भूल गया। देकर आज मेरी रोशन पास्टर होकर साहब से भी मुलाकात हुई देते थी। हैं। कौन सलाम बताता दुआ है हुई कि थी, बस मगर कोई ज्यादा क्यों उनसे छोड़ देते हैं ये तफसीलन बात नहीं हो आप पाई। ही से जानेंगे, वो आप पूछ ही रहे से थे आपके सीखेंगे बारे में, तो कि मैंने हमें बताया वो न्याय काफी कैसे परेशान है। कैसे आपने बनाना मेरी है चेन बस। का पूछा? देख मैंने उनसे ये चेन का तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ बस ये कहा था कि आप परेशान हैं। उन्होंने कहा था कि अपनी परेशानियां खुदावन को दे दो, खुदावन हमारा मददगार है। उन्होंने कहा था कि बाइबल पढ़ा करो, और बाइबल के साथ जो है दुआ भी हाँ, किया करो। बाइबल पढ़ा करो। खुद जैसे बड़े अच्छे काम करते हैं, चोरियां करते फिरते हैं लोगों के घरों में। मैं तो कहती हूँ इनकी कंप्लेन करें,
मुझे तो दिन ब दिन इनसे नफरत होती जा रही सोफिया है। वो पास्टर साहब है, पास्टर साहब को थाने ले जाना अच्छा नहीं है। लोग क्या सोचेंगे एक चेन के पीछे हम अपने रैबर को है जो थाने ले गए, ये गलत बात है। खुदा बेहतर करेगा, खुदावन के हाथ में छोड़ देते हैं, खुदावन कोई ना कोई सबब निकाले। तसल्ली रखे, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, जेवर और पैसा। खुदावन ने चाहा तो सब कुछ आ जाएगा, और जो कुछ उन्होंने किया उसका हिसाब किताब जो है वो खुदावन देगा। तसल्ली रखे, मैं जरा दरवाजे पे देखूं कौन है। सलाम पास्टर जी। हाँ जी नदीम भाई, कैसे हैं आप? मैं शुक्र है खुदावन का ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप जब दोपहर को मिले ना तो मुझे लगा आप बहुत खफा हैं, इसलिए माफी चाहता हूँ, एक बार फिर बगैर बताए चला आया। बहन कैसी हैं आप? उस दिन भी आप बगैर बताए आ गए थे, आज फिर आप टपके बगैर बताए। आज क्या चोरी करने आए हैं यहाँ? सोफिया आराम से बात करते हैं, इज्जत के इनसे साथ। इनसे मैं आराम से बात करूं? ये लोगों के घरों में जाके चोरियां करते हैं, ये सोफिया हमारे रहनुमा है। नदीम बस- भाई, ये पास्टर साहब हैं क्या? ऐसे होते हैं क्या पास्टर साहब? नदीम भाई आप इत्मीनान रखें कि बहन भाई का मामला है। आप कहिए बहन, आप क्या कहना चाहती हैं? आप मुझे बहन समझते हैं? बहन समझते तो आप उस दिन ये काम ही ना करते। क्या ऐसा काम हुआ बहन, बताएं तो सही। आपको याद नहीं है? आप पिछली दफा आए थे तो क्या करके गए थे आप हमारे घर पे? आपके साथ दुआ में वक्त गुजारा था। नहीं, और भी कुछ याद करें, कुछ और भी किया था आपने दुआ के साथ। आप खुलकर बताएं क्या कहना चाहती हैं आप? मैंने अपनी यहाँ चेन रखी थी आपके सामने, और उस आपके जाने के बाद यहाँ हमारे घर में कोई नहीं आया और चेन गायब थी। और जब मैं जूस लेके आई हूँ तो आप यहाँ पर थोड़े घबरा गए थे मुझे देखकर। ओ अच्छा, तो आपकी चेन आपको नहीं मिल रही जी, और आप समझती हैं कि वो मैं चोरी करके ले गया हूँ? जी बहन, आप ठीक कह रही हैं। देखा, मैंने कहा था ना। इन्होंने कहा है, देखें, वो कह रहे हैं कि ये ठीक कह रही है। बहन आप मेरी पूरी बात तो सुने। आपकी चेन यहाँ से गायब है, ये बात ठीक है। जी आपका ये कहना कि मेरे हाथ में कुछ था, आपने देखा, जी, वो बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहन मैं इस बात को नहीं मानता कि आपकी चेन मैं चुरा कर ले गया हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि जब मैंने नदीम भाई से बाइबल लाने को कहा तो मैंने देखा कि जब इन्होंने बाइबल वहां ऊपर से उठाई तो पहले इन्होंने उसे फूंक मारी और उससे गर्द उड़ाई, और फिर इन्होंने उसे कपड़े से साफ किया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि आप लोग बाइबल रोजाना नहीं पढ़ते हैं। आपके घर में बाइबल रोजाना नहीं खुलती। आपके घर में बाइबल की रोशनी, बाइबल की खुशबू हर रोज नहीं होती। तब बहन मुझे रियलाइज हुआ। तो फिर आपने चोरी कर ली? अरे नहीं बहन, आप सुने तो सही, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दें। चोरी मैंने नहीं की, लेकिन जब मैंने देखा कि बाइबल नहीं खुलती तो मैंने सोचा कि मैं जरूर कुछ ऐसा करूं कि आप अपने घर में बाइबल और दुआ की आदत डालें। देखें, जिस घर में बाइबल रोज खुलती है वहां खुदा की हुजूरी महसूस होती है। जिस घर में बाइबल रोज खुलती है वहां खुदा की रोशनी फैलती है। जिस घर में दुआ रोज होती है वहां खुदा की हुजूरी होती है। देखिए पास्टर साहब, आज मेरा कोई मूड नहीं है दुआ का। बहन मैं ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। नहीं, आज लेकिन- बिल्कुल हमारा कोई मूड नहीं है दुआ करने का। बस जस्ट एक बात है कि आपकी चेन गुमी है। आपका सारा ध्यान आपकी चेन की तरफ है। आपका दुआ करने का या कलाम सुनने का मूड नहीं है। कलाम में भी लिखा है कि जहां तेरा माल होगा, जहां तेरा खजाना है, वहीं तेरा दिल लगा होगा। इसलिए जहां आपकी चेन है वो आपका माल है, वहीं आपका ख्याल है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा कलाम से देखते हैं। तो भाई आप अपनी बाइबल तो उठा लें। बहन, ये खुदा के कलाम की बातें हैं। हम इनसे अपने आप को आगे पीछे नहीं कर सकते, और कलाम ही से हमें सारी हिदायत मिलती है। क्योंकि जहां हमारा खजाना होगा वहीं हमारा दिल होगा। ये कलाम बहन को पकड़ा दें। बहन आप प्लीज पकड़े मेरी खातिर।
इस कलाम को खोलिए। ये चेन यहाँ पर थी। ये चेन पास्टर साहब आपने रखी थी। हाँ बहन। पास्टर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। जब मैंने आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। आप मुझे माफ करें और खुदा भी मुझे माफ करे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। आप खुदावंद के सामने रहें। देखिए, जब हम खुदावंद के हुजूर में होते हैं तो माफ करने वाला खुदा है, बिल्कुल। मैं नहीं। हम सब खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैंने जब रियलाइज हुआ मुझे कि आप कलाम नहीं खोलते हैं, तो फिर मैंने आपकी चेन बाइबल में रख दी, और सिर्फ ये सोच के कि जब आप कलाम को पढ़ने के लिए खोलेंगी तो आपकी चेन आपको मिल जाएगी। मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस में से बस एक आयत पढ़ता हूँ, आपकी इजाजत है? जी बिल्कुल, बिल्कुल इजाजत है। कलाम मुकद्दस में मैं एक दफा फिर मत्ती की अंजील में से आपके सामने रखूंगा। उसके 6 बाब की 19वीं आयत में लिखा है। बहन, मैं पढ़ता हूं, आप सुने। यहां लिखा है कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है, जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते हैं और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी होगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर हम खुदावंद की बरकत मांग लेते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। पास्टर साहब, मैं सच में आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे माफ़ करें और खुदा भी मुझे माफ़ करे कि मैंने एक सच्चे खादमे खुदा पर इल्ज़ाम लगाया। अरे नहीं बहन, मुझे तो इस बात की खुशी है कि इस कलाम ने आपकी सोच को बदला। इस कलाम के जरिए आपने अपने रहन सहन का अंदाज बदला है। बस मैं इतना अपनी बहन से चाहूंगा कि आप मुझसे नहीं, अपनी जात से नहीं, आप उस खुदा से वादा कर लें कि आप हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, हर रोज खुदा के हुजूर झुका करेंगे। इसी में हमारी जिंदगियों का खजाना है। अपना सारा माल आप इसके थ्रू आसमान पर जमा करें, बिल्कुल, जहां आपने बेशक। सुना कि ना जंग खराब करता है, ना कीड़ा उसे खराब करता है, ना चोर नकब लगाते हैं, वहां पर महफूज रहता है। क्योंकि कलाम ये कहता है, जहां तेरा माल है वहीं दिल लगा रहेगा। तो अपना ख्याल खुदावंद के साथ रखें। नदीम भाई, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। पास्टर साहब, आप हर संडे हमारे घर आया करें और दुआ में आप हमारी रहनुमाई किया करें, और हम बैठ के यहाँ पर खुदा की हमदो सना करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। शुक्रिया बहन आपकी दावत का। मैं ये चाहता हूँ कि आप हर संडे चर्च आया करें। वहां पर एक कलीसियाई रिफाकत होती है। एक जगह पर होते हुए हम बहुत से लोगों को मिल सकते हैं, जी, बहुत से लोगों से हाल अहवाल कर सकते हैं, एक दूसरे से खुदा की मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और कलाम हमें सिखाता है कि अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि घर में दुआ करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमें खुदा के घर जाना भी बहुत जरूरी है। हम दोनों वादा पहले करते हैं अंधेरे कि- में थे और अब हमें रोशनी मिली है इस कलाम के जरिए से, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम इसे रोजाना पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, और आपकी मदद हमें हर वक्त दरकार रहेगी। बहुत बहुत खुदावंद शुक्रिया हमारा पास्टर मददगार है, पाकरू हमारा मददगार है। यकीनन। मैं चलता हूँ। नदीम भाई, मुझे इजाजत दें। बहन, मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप अभी खाना खा के जाइएगा। आप हमारे भाई हैं, और भाई जो हैं बहनों के घर से खाली पेट नहीं जाते। आपकी मोहब्बत है बहन। साहब। जी पास्टर साहब, प्लीज खाना खा के जाइएगा
हमें खुशी होगी। नहीं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अब मुझे आज कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन दोपहर की मुलाकात के बाद मुझे आना पड़ा। मैं आपकी मोहब्बत का, आपकी दावत का शुक्रगुजार हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा जब आऊंगा ना तो बताकर आऊंगा और आपके हाथ का खाना भी खाकर जाऊंगा। चलें पास्टर साहब, जैसे मुनासिब समझे। क्या आप अब एक छोटी सी दुआ करेंगे? हाँ, जरूर जरूर, जी, हम शुक्रिया। खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। मेहरबान आसमानी बाप, हम शुक्र अदा करते हैं कि आपकी हुजूरी में तमाम मसाइल का हल है। आपके कलाम में हमेशा की जिंदगी है। आपका कलाम जो हमारी राह का चिराग है, जो हमारा रहनुमा है, हमारा उस्ताद है, वो हमेशा हमें सीधी राहों पर लिए चलता है। मेहरबान बाप, मैं इस सारी बैठक के लिए शुक्र अदा करता हूँ, इस सारी आगाही के लिए शुक्र अदा करता हूँ। सारा जलाल आपके बेटे यीशु नाम को देता हूँ और मिन्नत करता हूँ आप बहन पर, भाई पर अपना फजल का हाथ रखें। इन्हें रोजाना अपनी रिफाकत में रखें, इन्हें अपनी बरकतों से मालामाल करें। इस घर पर आपका मसा छाया रहे। आने वाले इस घर में आपकी हुजूरी को महसूस करें और जाते हुए इनके वसीले से अपनी बरकत को लेकर जाएं। इनकी जिंदगियों में आपका नूर चमके, इनके घराने से, इनकी जिंदगी से और इनके रहन सहन से आपका नाम जलाल पाए, अब से लेकर हमेशा तक। मसीह यीशु के अल कादिर नाम में, आमीन आमीन। आमीन।